अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जमाअत के साथ मिलकर खाना खाना इफ्तार करने के ताल्लुक से, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में हमें चाहिए कि घर के तकरीबन जितने अफराद हैं सभी एक साथ बैठ के इफ्तार करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें बरकत हासिल होती है। जैसा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वह कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इकट्ठे होकर खाओ, अलग अलग ना खाओ, क्योंकि बरकत जमाअत के साथ है। सुनने इब्ने माजा सफ़ा नंबर 236 की यह हदीस पाक है। नाजरीन, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर कौल फ़ेल अमल किसी न किसी हकीकत पर मबनी होता है। आपने अपने कौल अमल के ज़रिए जो उसूल बयान किए हैं उनमें बनी नौ इंसान की न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियत बहम पहुँचाई है, बल्कि कदम कदम पर आफ़ियत और हिफाजत फराहम की है। आपकी ज़ात तमाम कायनात के लिए रहबर और रहनुमा है, इसलिए हर कस व नाकस आपकी आली मर्तबत बरगाह में रुजू करता है और दर अक़दस से अपने दामने मुराद को गौहरे आबेदार से मामूर करता है। जमाअत से मिलकर खाने का एक तरीका यह है कि जो आपके फरमान के मुताबिक बरकत का बाइस है और मुशाहिदा से साबित भी है, क्योंकि दूसरे हदीस पाक में आया कि एक आदमी के खाने में 2 आदमी खा सकता है और 2 आदमी के खाने में 4 आदमी आशुदा हो सकता है। इसकी बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ी हासिल होती है। चुनांचे चंद शवाहिद आपके पेश नज़र है, मुलाज़ा फरमा लें। पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर के तहकीक के मुताबिक जब मिलकर खाना खाया जाता है तो तमाम खाने वालों के जरासीम खाने में मिल जाते हैं, जो एक दूसरे तमाम अमराज के जरासीमों को ख़त्म कर देते हैं और इस तरह वो खाना बेज़रर बन जाता है। और खाने में बाज़ औक़ात शिफा के जरासीम मिलकर तमाम खाने को शिफा बना देते हैं, जो मादा के अमराज के लिए मुफीद हैं। एक साहब का बयान है, मैं पागल हो गया था, जब मेरा इलाज कराकर घर वाले थक गए तो मुझे पागल खाने में दाखिल करवा दिया। वहाँ एक दफ़ा बिल्कुल होश में बैठा था तो एक साहब ने कहा कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। तो मैं उस दिन से मैंने लोगों को जूठा सुन्नत समझकर खाना शुरू कर दिया। सिर्फ 7 माह में तंदुरुस्त हो गया। एक और साहब कहते हैं कि मैं जो दिल के पुराने मरीज थे, जब से मैंने जूठा सुन्नत समझकर खाना शुरू किया उस वक्त से अब तक मुझे दिल की तकलीफ फिर कभी नहीं हुई। इस तरह एक साहब को जूठा खाने की बदौलत टीबी के मरीज से शिफा मिली। सुन्नत नबी और जदीद साइंस सफ़ा नंबर 91। नाज़रीन कराम, सुभान अल्लाह, ये पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तकमील ही है कि बरकत है कि कहीं किसी पागलपन से शिफा मिल रही है तो कहीं किसी को दिल के मरीज से शिफा मिल रही है, कहीं किसी को टीबी जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे रहा है। तो अगर हम इस मुबारक महीने में एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला हर आसमानी ज़मीन आफ़ातों बलिया से महफूज व मामून रखेगा और हमारे घरों में खैर बरकत का नुज़ुल फरमाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।